Good morning everyone. We have starting a series for NET paper 1. इसके सारे पेपर्स के जितने भी सॉल्यूशन हैं सब डिटेल में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि अपकमिंग एग्जाम आपका होने वाला है अगस्त में और उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस के लिए ये PYQ यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से समझते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर है 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मैथ्स हो चुका है और आपका हम लोगों ने DI बहुत इजी ट्रिक में किया है, वो सारे वीडियो जरूर देखिएगा। और ICT के क्वेश्चंस वी हैव डन आल्सो एंड इन कंप्लीट डिटेल। अभी 12th में आपका क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन कम्युनिकेशंस हेल्प्स अ ग्रुप टू अचीव इट्स गोल इट इज नोन एज। कम्युनिकेशन से रिलेटेड है आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन, उससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, तो इसको तो हम ये नहीं कह सकते ना अवॉइड करेंगे। तो इसका ये जो इंपॉर्टेंट आजकल जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस है उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। जब संचार किसी समूह की अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है तो उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? डिसरप्टिव रूल, काउंटर एक्टिव रूल, प्रमोटिव रूल और डिवोशनल रूल। हम जब अपने संवाद से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, जब कोई संचार ऐसा हो रहा हो, कब ऐसी कोई बातचीत हो रही हो जिसमें जो बातचीत का कारण था वो सिद्ध हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या वो डिसरप्टिव रोल हो सकता है? देखो मैं आपको दोनों तरीके से पेपर सॉल्व करना बता रही हूँ। एक तो वो जिसे नहीं जानकारी है, जिसके लिए क्वेश्चन नया है, वो कैसे अपने दिमाग को यूज करके इसे सॉल्व कर सकता है। जैसे डिसरप्टिव रोल यानी विघटनकारी, क्या कोई ऐसा रोल आप अदा करो जिसमें हर चीज खत्म कर दो, बस तहस नहस हो जाए, एकदम उजाड़ दो? क्या इससे कोई कम्युनिकेशंस को गोल अचीव कर पाएंगे आप? नहीं, तो ये हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, काउंटर एक्टिव रोल, प्रतिक्रियात्मक भूमिका। अब प्रतिक्रियात्मक भूमिका क्या होती है कि मान लो आपको मैं कुछ समझा रही हूं, आप उसके अगेंस्ट में काउंटर एक्टिव हो गए हो कि नहीं नहीं मैं बताता हूं आपको, आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये बातें काफी देर तक अगर चलती रहती हैं तो उससे भी कोई हमें गोल अचीव नहीं होता। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब है उपास्य भूमिका, डिवोशनल रोल। डिवोशनल रोल क्या होता है कि मेरा गुरु जो भी बोल रहा है, सही गलत जो भी बोल रहा है, बस मैं उसको एकदम उसी की धुन में सवार हूं, बिल्कुल हाथ जोड़ के नतमस्तक होके बैठ गई हूं। तो ये तो गोल अचीव नहीं करेगा ना, ये कम्युनिकेशन आपका डिवोशनल रोल कहलाएगा। प्रमोटिव रोल का मतलब होता है एनहांस करना, आपके जो इंफॉर्मेशंस को, आपके जो सोचने की क्षमता है उसको एनहांस करेगा, तभी आप इस संचार के सही मतलब को, सही लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवर्धक भूमिका मीन्स प्रमोटिव रोल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको, जिसने पहली बार देखा होगा, थोड़ा सा डर गया होगा बच्चा जो नया नया एग्जाम दे रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कितना आसान है ये। देखो क्या कह रही है, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, 100x। फटाफट से इसको लिख के देख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। एक सेकेंड, पेन टैप को क्या हुआ है, एक सेकेंड दीजिएगा। यस, जितना दिया है उसको एज इट इज लिखा, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ 100x। क्या ये दोनों आपको इक्वल लग रहा है? अगर मैं इसको कट कर देती हूं तो ये हो जाता है x इंटू y अपॉन 100, y इंटू x अपॉन में कुछ भी नहीं, 0। तो क्या ये इक्वल है? नो, इट्स नॉट इक्वल। तो यानी ए जो है वो नहीं आएगा, वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सीधा आंसर में आते हैं। ए यहां दिया है, इसे कट कर दीजिए, ए यहां दिया है, इसे कट कर दीजिए। एलिमिनेट मेथड इज द बेस्ट थिंग। जब आप इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जो आपको लगे कि अरे ये क्या, दिमाग घूम गया, तो उसमें आपको एलिमिनेशन करना है फटाफट से। अब हमें इन दोनों में देखना है, सी दोनों में है इसलिए सी वाले को हम छोड़ देते हैं, इसको पढ़ते ही नहीं है भाई, ये तो करेक्ट है। बी और डी में देखो,
B, if 40% of 60% of 3 by 5 of a number is 504, then 25% of 2 by 5 of that number is equal to 350. जिसके पास बहुत टाइम है वो इसको आराम से सॉल्व करो, जिसके पास कम टाइम है उसको सॉल्व करना है वो डी पे आते हैं. 10% of 5 and 5% of 10 if add up to 0.1. Okay, 10% of 5 and 5% of 10. ओके, सॉल्व कर देते हैं. यस, तो ये 0.5 आया और ये भी 0.5 आया. ठीक है, 0.5 आया, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा इक्वल करना है. इन्होंने कहा इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 0.5 ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है 1.0. तो 0.1 तो नहीं आ रहा है, तो यानी कि डी गलत है. तो आंसर हमारा 2 सही है. दैट्स इट. इजी हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं. Which of the following digital initiatives provide database of profiles of scientists, researchers, and other faculty members working at leading academic institution and R&D organizations? वह कौन से डिजिटल ऐसे संस्थान है, ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर R&D संगठनों में जो वैज्ञानिक काम करते हैं वो भी वहां काम कर रहे हैं, जो शोध करता है वो भी कर रहे हैं, और जो दूसरे फैकल्टी सदस्य हैं वो भी अपने प्रोफाइल से रिलेटेड जो डाटाबेस है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं. क्या वो स्वयं प्रभा है, क्या वो ई विद्वान है, ई शोध सिंधु है, या नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी यानी एनएडी है? तो इसका राइट आंसर मुझे फटाफट से बताइए. इसका राइट आंसर आप तभी लगा सकते हैं यदि आपको स्वयं प्रभा मालूम हो क्या है, ई विद्वान क्या है, ई शोध सिंधु क्या है और नाट क्या है. स्वयं प्रभा क्या है और बाकी सब चीजें क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि वो डिजिटल इनिशिएटिव बताइए जिससे सारा डेटाबेस जो मिल सकता है साइंटिस्ट के प्रोफाइल्स का, रिसर्चर्स का, या कोई ऐसे फैकल्टी मेंबर जो कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो ये हमें प्रोवाइड करवाता है ई विद्वान. ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करवाता है ई विद्वान, जो कि इनफ्लिबनेट जो होते हैं उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया है. इनफ्लिबनेट, ये इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए. फुल फॉर्म क्या है? द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर. ठीक है, द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर. ओके, वैसे तो फुल फॉर्म अब आएगा नहीं, बहुत इजी मतलब क्वेश्चन अब नहीं पूछते, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए. तो ई विद्वान जो है दैट हैज टू इनिशिएटिव, और विद्वान जो है एक्सपर्ट डाटाबेस है, नेशनल रिसर्च नेटवर्क है, जो आपको जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब प्रोवाइड करवाता है. अब बात होती है स्वयं प्रभा, ई विद्वान, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी और ई शोध सिंधु की. अब यहां पर आपको इन सब चीजों का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है. स्वयं प्रभा क्या है? ये 32 डीटीएच चैनल है. ठीक है, दूरदर्शन पर ये चैनल चलते रहते हैं, इससे आप एजुकेशन ले सकते हैं. ये एमए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है. नेशनल एकेडमिक जो डिपोजिटरी है वो क्या है? वहां पर स्टोर होता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर जितने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ पे सिक्योर किए जा सकते हैं, यहाँ पर आप रख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स. ई शोध सिंधु क्या है? ये इनिशिएटिव ये भी लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से. ये एक्सेस प्रोवाइड करता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स देता है. कोई बुक्स हो गई, ई बुक हो गई, ई जर्नल हो गई, आपको अगर एकेडमिक आप इंस्टीट्यूशंस में कुछ आप शोध करना चाहते हैं, कुछ आप एकेडमिक हेल्प चाहते हैं, तो वो आपको ई शोध सिंधु से प्रोवाइड हो सकती है. ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ई विद्वान. आप ई विद्वान को, अगर वहां पर ई विद्वान ना होकर ई कल्प होगा तो भी आप ई कल्प को टिक कर दीजिएगा. ठीक है, ई कल्प होगा तो भी आप उसको टिक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर
कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था ना कि आईसीटी जो है, आईसीटी यूनिट अब रिलेट करेगी सभी जो अलग यूनिट्स है, टीचर एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, एक दूसरे से कनेक्ट हो गया क्योंकि कंप्यूटर इज एवरीवेयर, सो इट इज कनेक्टेड विद एवरी यूनिट। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेट करके पूछा गया है कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल। तो ब्रिज, स्विच, मॉडेम या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में है, इसको तो आप लोग रट ही लीजिए। एनालॉग से आप स्विच करना चाहते हैं किसी इंफॉर्मेशन को डिजिटल वे में, तो उसे थ्रू मॉडेम जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा बी, मॉडेम। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।